वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है वीनस इन एरीज। जी हाँ गाइस, वीनस इन एरीज यानी कि शुक्र ग्रह मेष राशि में जा रहे हैं। और ये कब हो रहा है? ये 31 मई 2025 से लेकर 29 जून 2025, एक महीने के अंदर वीनस का यानी कि शुक्र का मेष राशि में जाना आपके जीवन की काया पलट देगा, क्योंकि लव लाइफ के लिए ये बहुत ही पावरफुल ट्रांजिट होने जा रहा है। आपके लव रिलेशनशिप, आपका कोई करंट रिलेशन है या फिर कोई एक्स के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हो, क्या वो एक्स मेरी लाइफ में लौट कर आएगा या आएगी, क्या मेरे जीवन में शादी का योग बनेगा, क्या मुझे मनचाहे पर्सन से शादी होगी, और जिनको सिर्फ अपने पर्सन से एक स्ट्रॉन्ग लव रोमांस और रिलेशन चाहिए, तो इस एक महीने की रीडिंग मैं आपके सामने करने वाली हूँ। और ये रीडिंग जो है स्पेशली फोकस होगी आपकी लव लाइफ पर। तो ये आपकी लव लाइफ में कौन सा मेजर चेंज लेकर आ रहा है ट्रांजिट, इसे मैंने रखा है पिके कार्ड में। और स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस होंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको अपनी राशि का नहीं भी पता तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस ऑप्शंस को देखना है। जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ खींचता है आपने उसको चुन लेना है। टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन में। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, वीनस का ट्रांजिट हो रहा है मेष राशि में। और आपको पता है कि वीनस एक फेमिनिन एनर्जी है और मेष राशि जो कि एक मैस्कुलिन एनर्जी कैरी करती है, और उसका लॉर्ड मंगल। जब ये दोनों आपस में एक ही राशि में कंजंक्ट होते हैं तो लव हो, रिलेशन हो, रोमांस हो, पैशन हो, वो सब बढ़ जाता है। ये एक महीना ना आपको प्यार में जल्दबाजी करने के लिए उकसाएगा। जिनके भी पार्टनर पिछले कई महीनों से अभी तक कोई एक्शन आपकी लाइफ में नहीं ले रहे थे, उन्होंने चीज़ों को हल्के में लिया था, उन्होंने प्यार के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाया था, उन्होंने आपको अपना प्यार अगर नहीं दिखाया था, एक्सप्रेस नहीं किया था, तो ये वो महीना है जिसमें बहुत लोगों के एक्स लौट कर आ सकते हैं। ये उन लोगों के लिए भी होगा जो किसी नए पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई नया लव रिलेशनशिप, कोई नया मैरिज का प्रपोजल, क्योंकि शुक्र ग्रह एक मेल के लिए उसकी वाइफ या उसका रोमांटिक रिलेशन होता है, गर्लफ्रेंड होती है, और एक फीमेल के लिए मार्स को उसका हस्बैंड माना जाता है नाड़ी ज्योतिष में। तो कहीं ना कहीं ये ट्रांजिट आप लोगों की लाइफ में लव के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस एक महीने में अगर आप कोशिश करते हो अपने रिश्तों में सुधार करने की, चाहे वो एफर्ट आप लगा रहे हो, चाहे आप इनिशिएट कर रहे हो, चाहे आप सर्च कर रहे हो, तो ये सर्च आपकी कंप्लीट होने वाली है। कुछ लोगों के लिए ये भी होगा कि आपको चॉइसेस भी मिलेंगी। आपके जीवन में ऐसा भी हो सकता है कि कोई पुराना पर्सन लौट कर आ जाए, लेकिन आपको कोई नया ऑफर भी अचानक मिल सकता है। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग जो अभी तक आपसे दूर दूर थे, अपना प्यार नहीं शो कर रहे थे, कोई क्रश है अगर आपका या आप पर किसी को क्रश है, तो ये बेस्ट टाइम होगा कि आपको प्रपोजल मिल जाए। मैं ये रीडिंग एस्ट्रोलॉजी से और टैरो से दोनों से कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। और जब हमारे जीवन में प्लैनेट्स राशियां परिवर्तन करते हैं, ज़ोडिएक साइन से दूसरे ज़ोडिएक साइन में एंटर करते हैं, तो लाइफ में चेंजेस आना लाजमी है। चाहे आपको अपनी राशि का पता हो या ना पता हो, बाय डिफ़ॉल्ट हर किसी के जीवन में राशियां, उनके लॉर्ड, नक्षत्र, डिग्री, ये सब काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये ग्रह, ये प्लैनेट्स ब्रह्मांड में है, स्पेस में है, और ये अपने गति से, अपनी स्पीड से
पूरे संसार में चल रहे हैं, इसका असर हम पर होता ही होता है। और बहुत लोग मानते हैं एस्ट्रोलॉजी में, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो नहीं मानते। तो चाहे आप मानो या ना मानो, इनका असर आपको एनर्जी वाइज, इमोशन वाइज, फिजिकल और कहीं ना कहीं आपको फील होना लग जाएगा। आप चाहे कितना भी अपने आप को कंट्रोल करो, इस 1 महीने में आपका ध्यान रोमांटिक रिलेशनशिप्स की तरफ, आपका ध्यान अचानक लग्जरी आइटम्स की तरफ, कार, परफ्यूम, जेमस्टोन्स। और बहुत लोगों को ना अपने करंट रिलेशन में लड़ाइयाँ, झगड़े, फालतू के आर्ग्यूमेंट और एक दूसरे पे शक करना, एक दूसरे पे पुरानी बातों को लेकर गुस्सा निकालना, फ्रस्ट्रेशन में आ जाना, इरिटेटेड फील करना, एंगर इश्यूज बढ़ जाना, ये भी होने वाला है। तो इन पर आपको काबू रखना है। और ये जो 1 महीना है, बहुत लोगों के लिए मैं बता दूं, अपने रोमांटिक रिलेशनशिप्स को एक नए फ्रेश स्टार्ट के लिए, एक नई बिगिनिंग के लिए आपका पार्टनर और आप दोनों ही एफर्ट्स लगाने पर ध्यान दोगे। आपको ना ये महीना जल्दबाजी बनाएगा कि हर चीज़ को जल्दबाजी में करना है, चीज़ों को स्लो करना और चीज़ों में बहुत टाइम लेकर प्रैक्टिकल सोचना। आपको ये सब नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्स एक फायरी प्लैनेट है। मंगल की एनर्जी हमारे अंदर जोश, उमंग, उत्साह, जल्दबाजी, निडरता, साहस और करेजियस बनाती है, हमें साहसी बनाती है। जिन लोगों को डर लग रहा था अपने पर्सन के साथ खुद कांटेक्ट करने में, अगर आपके अंदर कोई फियर है, कोई इनसिक्योरिटी है कि मेरा पर्सन किसी और के पास ना चला जाए, तो ये महीना ना आपको पॉजिटिवनेस देगा, आपको पार्टनर के लिए एक ऑब्सेशन दे देगा कि ये मेरा है, ये कहीं और जा ही नहीं सकता, मैं इसको कहीं और जाने नहीं दूंगा या जाने नहीं दूंगी। ये आपके अंदर भी बढ़ जाएगा और ये उस इंसान में भी बढ़ जाएगा जो आपके पर्सन है। बाकी डिपेंड करेगा कि आप दोनों की लाइफ में मार्स की डिग्री कैसी है, कुंडली के अंदर मार्स की प्लेसमेंट कैसी है। वो अच्छे घरों में बैठे हैं या फिर वो ऐसे घरों में बैठे हैं जो लॉस के हाउस है, जो बिट्रेयल के हाउस है, जो चैलेंजेस के हाउस है, जो डिलेज के हाउस है, जो ऑब्स्टेकल के हाउस है। अगर मार्स का कंजंक्शन क्रूर ग्रहों के साथ बन जाता है, राहु के साथ, केतु के साथ, शनि के साथ, तो इसके रिजल्ट और मैनिफेस्टेशन अलग हो जाएंगे। ठीक है, हर चीज़ ऑनलाइन सोशल मीडिया पर जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, वो हर किसी के लिए वैसे ही डिटो मैच नहीं करेगा। उसके लिए पर्सनल रीडिंग लेनी होती है, आपकी कुंडली का डिटेल एनालिसिस करना होता है। हर किसी की ज़िंदगी अलग है, किस्मत अलग है और हर किसी की लाइफ में ग्रहों का पावर, ग्रहों की डिग्री, ग्रहों के द्वारा मैनिफेस्टेशंस अलग है। लेकिन फिर भी ये 1 महीना ना लव लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है। इस 1 महीने में बहुत लोगों के सेक्सुअल रिलेशनशिप चरम सीमा पर बनेंगे। बहुत लोगों को अपने पुराने मोमेंट्स और इंटीमेसी भरे जितने भी स्पेशल मेमोरीज हैं, मोमेंट्स हैं, उन्हें दोबारा रिक्रिएट करने का मन करेगा। बहुत लोगों के अंदर सेक्सुअल डिज़ायर, पैशन और रिलेशन में पार्टनर को लेकर रोमांटिक फीलिंग्स बहुत हाइपर एक्टिव हो जाएंगी। इस महीने बहुत लोग अपने पार्टनर के लिए सुपर रोमांटिक, सुपर पैशनेट एंड हाईली कॉन्शियस फील करेंगे। आपको इस महीने में थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। आपने जल्दबाजी नहीं करनी कि अगर आपके पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे तो आपने उनको ये नहीं कहना कि अभी के अभी बताओ, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं, मूव ऑन कर जाऊं, क्योंकि ये टाइम आपको धैर्य रखना नहीं सिखाएगा। क्योंकि मार्स का काम पेशेंस नहीं है, पेशेंस का कारक होता है शनि।
मार्स तो बिना सोचे समझे रिस्क लेता है और कई बार तो वो रिजल्ट की और आफ्टर कॉन्सिक्वेंसेस जो होने वाले हैं उसकी परवाह भी नहीं करता। तो आपके अंदर मंगल की ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए आप रूट चक्रा यानी कि बेस चक्रा को मेडिटेशन के साथ, कलर थेरेपी के साथ बैलेंस में ला सकते हो। और ध्यान रखना होगा इस महीने आपको बहुत तेज गाड़ी नहीं चलानी, किसी भी लड़ाई झगड़े में कूद नहीं पड़ना। कोई पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया है तो उसको तुरंत रिजॉल्व करने के लिए कोई अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेना, टाइम लेना है। और यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि अगर आप किसी को मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहते हो या किसी को लव रिलेशन में प्रपोजल देना चाहते हो तो आप खुद भी दे सकते हो, आपकी बात बन सकती है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बाकी कुछ लोगों के लिए ना शादी का कोई रिश्ता अगर आता है तो चांसेस ज़्यादा है कि जल्दी शादी हो जाए, क्योंकि मार्स जल्दबाज है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई अनएक्सपेक्टेड मैरिज प्रपोजल आपकी लाइफ में आया है, चाहे फैमिली के थ्रू, चाहे ऑनलाइन मिला है, चाहे आपको फ्रेंड्स ने इंट्रोड्यूस कराया है, चाहे रिलेटिव्स रिश्ता लेकर आए हैं। तो शादी के लिए अगर आप रिश्ता ढूंढ रहे हो, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि शादी पक्की हो जाए या शादी ही हो जाए। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं, आपकी ट्रैवलिंग भी हो सकती है। कुछ लोग ट्रैवल करने वाले हैं और कुछ लोगों के घर में नया व्हीकल आने वाला है, कोई नया कार, स्कूटर, एक्टिवा, बाइक या बाइसिकल या कुछ नया इलेक्ट्रॉनिक आइटम या नया कोई इलेक्ट्रिकल आइटम आपके घर में आ सकता है। नया इंटीरियर, नया फर्नीचर, नया डेकोरेटिव आइटम, घर में किसी तरह का नया कोई कार्यक्रम भी हो सकता है, हवन, पूजा या कोई ऐसा रिचुअल घर में कराया जा सकता है, क्योंकि शुभ और मांगलिक कार्य होने के लिए भी ये योग एक्टिव हो रखा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने जीवन में सेल्फ लव को लेकर बहुत ज़्यादा कुछ आउट ऑफ द जोन जाकर, आउट ऑफ द लाइन जाकर अपने लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदना शुरू कर दोगे। जैसे मुझे नए कपड़े लेने हैं, नई ज्वेलरी लेनी है, मुझे अपने लिए नई कार खरीदनी है, मतलब सेल्फ के लिए बहुत कुछ करना, चाहे वो खाने की वस्तुएं हों, पहनने के कपड़े हों, चाहे वो कोई भोग विलास की वस्तुएं हों। क्योंकि वीनस जो है वो शुक्र है, फेमिनिन एनर्जी, तो अपने आप के ऊपर ध्यान देना, कॉस्मेटिक खरीदना, मेकअप से रिलेटेड चीज़ें खरीदना, नई ड्रेस खरीदना, नए कपड़े लेना, परफ्यूम्स लेना, लग्जरी वॉचेस लेना, फुटवियर लेना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका नया खरीदने को मन करेगा। जो मुझे यहाँ दिख रहा है वो मैंने बताया है आपको। और गाइस ये भी हो सकता है कि ये एक महीना आपको नए रिलेशनशिप्स की तरफ अट्रैक्शन दे दे, मतलब कैजुअल डेटिंग, फ्लिंग्स, फ्लर्टिंग, प्लेफुलनेस में आप अपने आप को देख सकते हो, या फिर आपके पार्टनर को दोबारा से आपके अंदर वही स्पार्क, वही लव, वही जॉय, वही मैग्नेटिज्म फील हो सकता है। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, लोग आपको ऑफर देंगे कि मुझे तुमसे दोस्ती करनी है, या मुझे तुमसे रिलेशन में आना है, या मुझे तुम्हारे साथ फ्यूचर बनाना है, शादी करनी है। तो आपको ऑफर भी आने वाले और कुछ लोगों के लिए आप खुद लोगों को ऑफर देने वाले हो। देन यहाँ पे मुझे नया मकान बनता हुआ, नई ज़मीन खरीदते हुए, और अगर ऑलरेडी कोई ज़मीन पहले की खरीदी हुई है तो उस पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाए, नई दुकान खरीदना, नए घर में जाना, समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू हैपन। क्योंकि क्रिएशन की एनर्जी भी हमारी एरीज का साइन है। सबसे पहला राइजिंग साइन मेष राशि है, जिसमें न्यू बिगनिंग, फाउंडेशन और बेस तैयार होना किसी आने वाली चीज़ों के लिए, वो भी एरीज का साइन दिखाता है। तो ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर देना और कमेंट में आपको लिखना है थैंक यू गॉड, या फिर आप लिख सकते हो 31 मई 2025 से लेकर 29 जून 2025, थैंक यू गॉड। किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया हो, ऑप्शन 2 या 3 की तरफ, तो आप उसे भी सुन सकते हो। और मुझसे अपनी डिटेल रीडिंग करवाने के लिए, चाहे टैरो से, चाहे कुंडली से,
और अपने उपाय लेने के लिए अपनी शादी में कोई प्रॉब्लम है, डिले है या कोई थर्ड पार्टी है उसको हटाना चाहते हो, मन चाहे इंसान से शादी करना चाहते हो, तो मुझसे आप पर्सनल रीडिंग में जो पेड होती है कंसल्टेशंस ले सकते हो। सारी जानकारी नीचे लगी है। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चुना है, आप लोगों के लिए वीनस का एरीज में ट्रांजिट करना क्या लेकर आ रहा है लव लाइफ में। सबसे पहले तो गाइज आप लोगों को 31 मई 2025 से लेकर 29 जून 2025 के बीच में जिसने आपको बहुत वेट कराया है ना, वो इंसान कम बैक कर रहे हैं। अब आप देख लो, वो कोई भी इंसान हो सकते हैं, आपके लवर, आपके बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ। अगर वो आपसे दूर रह रहे थे, काम के सिलसिले में किसी अदर सिटी, टाउन या कंट्री में थे, अब वो टाइम आ रहा है कि आपसे मिलने के लिए वही लोग इतना पैशन, इतना ज़बरदस्त अट्रैक्शन और एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील करने वाले हैं। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट्स, आपको पता ही है, और वीनस और मार्स एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। वीनस शुक्र ग्रह है, फेमिनिन एनर्जी कैरी करता है। मार्स मैस्कुलिन ग्रह है और एरीज का लॉर्ड जो है वो मार्स है, मंगल ग्रह है। मार्स में मैस्कुलिन एनर्जी है, पैशन है, मार्स के अंदर अग्रेशन है, इम्पल्सिवनेस है, प्रैक्टिकल है, और कभी कभी मार्स को बाय हुक बाय क्रुक अपनी लाइफ में वो चीज़ें चाहिए होती हैं जिसके लिए उसको इंतज़ार नहीं होता, क्योंकि मार्स आपको जल्दबाज बनाता है। मार्स आपको उन चीज़ों की तरफ आकर्षण देता है जिसको आप एक बार दिमाग में बिठा लेते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, फिर चाहे वो प्यार हो, गाड़ी हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कोई भी आपके पसंद की चीज़ हो। तो ये एक महीना ना लव लाइफ के लिए बहुत पैशनेट है। आपकी तरफ नए लोग भी आकर्षित होंगे, और कुछ दर्शक मेरे यहाँ पर हैं, उन लोगों को मैं बता दूं, आप भी ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन फील करोगे। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हम तो एक से दिल लगाते हैं और हमें उन्हीं से प्यार हो जाता है। मैं यहाँ पे अट्रैक्शन की बात कह रही हूँ, मैं प्यार की बात नहीं कर रही। आपको कोई पसंद आ गया, कोई सुंदर लड़की दिखी या सुंदर लड़का दिखा, आपका दिल ज़रूर आएगा, बेशक आप कमिटेड हो, बेशक आप मैरिड हो, कुछ भी हो, क्योंकि ये अट्रैक्शन का ग्रह है वीनस, और मार्स है पैशन का ग्रह। कुछ लोगों के साथ ऐसा संयोग बनेगा कि आप एक्स का वेट कर रहे हो और आपकी लाइफ में कोई नया भी आ रहा है और कोई पुराना भी लौट कर वापस आ रहा है, तो आपको अब चॉइस मिलने वाली है। आपके पर्सन ना आपके प्यार में इतना तड़पेंगे कि उनको अब आपसे फिजिकल होने का मन करेगा, और एक ये स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा कि वो आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे। उन्हें आप बहुत ही ब्यूटीफुल लगोगे, बहुत ही सेक्सी, हॉट, हैंडसम, चार्मिंग, मैग्नेटिक और गॉर्जियस लगने वाले हो। आपकी फीमेल पार्टनर को आप हैंडसम लगोगे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगोगे, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल लगोगे। आपकी फीमेल पार्टनर मेरे सुनने वाले दर्शकों की तरफ बिल्कुल वैसे खिंची आएगी जैसे एक चुंबक की प्रति लोहा आकर्षित होता है। आप कहीं भी लोहे के पास चुंबक को रख दो, लोहा तुरंत मैग्नेट से टक से चिपक जाता है, तो वो सिर्फ आपके रिश्ते में होने वाला है। बाकी यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों को ट्रैवल के दौरान भी नए लोगों से रिलेशन बनना, नए फ्रेंड्स बनना, सोशल सर्कल में बढ़ोतरी होना, ये भी होने वाला है। और शादी का अगर कोई रिश्ता इस महीने आता है तो डेफिनेटली गाइस शादी हो जाएगी जल्दी, क्योंकि ये जल्दी के ग्रह हैं, ये स्लो मूविंग प्लैनेट नहीं है। शुक्र और वीनस आपको जल्दी जल्दी लाइफ में रिजल्ट मैनिफेस्टेशंस पूरी करते हैं। कुछ लोगों के लिए नई कार खरीदना, नया बाइक खरीदना, नया मोबाइल लेना, नया घर में एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर या नया कोई ऐसा
सामान घर में आना, जिसके लिए आप पिछले कई महीनों से प्लान कर रहे थे। तो क्योंकि ये नई चीज़ों का भी कारक ग्रह है, मार्स आपको नई चीज़ें करने के लिए उकसाता है। मार्स में पैशन बहुत है, मार्स में पेशेंस बिल्कुल नहीं है। मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जो वेट नहीं करता, उसको बाय हुक बाय क्रुक वो चाहिए होता है जो उसको चाहिए। तो आपके अंदर भी एक ऐसी ऊर्जा बढ़ जाएगी कि आपको अपनी लव लाइफ में अगर किसी से कोई फाइनल आंसर जानना है कि बताओ तुमने मुझसे शादी करनी है या नहीं करनी, तो शायद आप ना अपनी लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन भी इस महीने ले सकते हो। क्योंकि अब आपसे पुरानी घिसी पिटी बातें करके कोई भी इंसान आपको रोकने की अगर कोशिश भी करेंगे तो आप शायद उनकी बातों में नहीं आओगे। क्योंकि अब आपको लाइफ में ना कुछ नया चाहिए कि मैं पुरानी बातों से पक गया हूँ, पुराने तौर तरीकों से मैं बोर हो गया हूँ, मुझे स्पार्क चाहिए, मुझे एनर्जी चाहिए, मुझे न्यूनेस चाहिए और मुझे अब अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट, एक फ्रेश बिगनिंग करनी है। तो ये आपके अंदर भी बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं आपको ये कहूँगी कि कोई भी फैसला करने से पहले आप किसी अच्छे टारो रीडर से, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी रीडिंग करवा लें, ताकि आपको सारी क्लैरिटी मिल जाए, रेमेडीज़ मिल जाएं, डिटेल गाइडेंस मिल जाए। और अगर आप मुझसे अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो विद रेमेडीज़, विद सोल्यूशन, विद गाइडेंस, तो डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में पर्सनल रीडिंग के लिए लगी हैं, आप वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हो। आप मेरे इंस्टा पे जाके भी मुझसे रीच आउट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो है, उसकी सारी जानकारी आपको नीचे मिल जाएगी। पहले वहाँ पर फॉलो का ऑप्शन आएगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ रही है इंस्टाग्राम पर। पहले तो डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन दिखता था, अब पिछले कुछ महीनों से ऐसी प्रॉब्लम है कि पहले आपको केवल फॉलो का ऑप्शन ही दिख रहा होगा, तो उसको दबाने के बाद तब आपका मैसेज मुझे मिल पाएगा अपनी पर्सनल पेड रीडिंग के लिए। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिख दो थैंक यू गॉड। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। जिन्होंने आज का आखिरी ऑप्शन थर्ड चुना है, आप लोगों की लव लाइफ में वीनस का जो ट्रांजिट एरीज के साइन में होने जा रहा है 31 मई 2025 से लेकर 29 जून 2025 तक, ये एक महीने का ट्रांजिट आपकी लव लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। मुझे बहुत सारे चैनल्ड मैसेज मिले हैं। मैंने ऑलरेडी 2 ऑप्शन की रीडिंग की है, मुझे एक भी चैनल्ड मैसेज नहीं मिला। और इसमें मुझे कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी भी मिली है। इस ऑप्शन में ना मुझे लव के अलावा करियर, फाइनेंसेस और कुछ ऐसी जानकारी मिली है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले चैनल्ड मैसेज देखते हैं, लव लाइफ देखते हैं, पार्टनर की सोच क्या आपको लेकर इस एक महीने में बनने वाली है। पहला मैसेज है, पहले मैंने सब कुछ वक्त पर छोड़ा था, लेकिन अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। मुझे तुमसे मिलना है और मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं मंगल की ऊर्जा है। मार्स प्लैनेट जो है एरीज साइन का लॉर्ड है। कुंडली में 12 राशियां होती हैं और 12 राशियों के अलग अलग लॉर्ड होते हैं, मतलब उनके देवता और देवी हर राशि का एक डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पर एरीज का जो साइन है, मेष राशि का जो लॉर्ड बनता है वो मंगल बनता है। और आपके बर्थ चार्ट में एरीज साइन कहीं भी हो, 5वें घर में हो, 9वें घर में हो, 11वें में हो या तीसरे घर में हो, कहीं भी हो, असर सबको देखने को मिलेगा। ये रीडिंग सिर्फ मेष राशि की नहीं है, ये रीडिंग सब लोगों के लिए है। मेष राशि आपकी कुंडली में किसी भी घर में बैठी हो सकती है। तो यहाँ पर आपका जो पर्सन है लव लाइफ में एक नई बिगनिंग के 98% चांसेस बन रहे हैं। 2% यहाँ पे एक्सेप्शन है, वो इसलिए है क्योंकि अगर आपके कुंडली में मंगल किसी डेबिलेटेड साइन में बैठा है, किसी ऐसे घर में बैठा है जहाँ पर लॉस होने वाला है, जहाँ पर डिलेज आने वाले हैं, जहाँ पर मंगल की कंपैटिबिलिटी उस दूसरे ग्रह के साथ अच्छी नहीं है, वहाँ पे रिजल्ट डिफर करेंगे, वेरी करेंगे। बट
अगर आपकी कुंडली में मंगल थोड़ा सा भी अच्छा है, एवरेज कह लो, तो भी आपको गुड रिजल्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि मार्स और वीनस एक दूसरे के प्रति बहुत पैशनेट है, बहुत अट्रैक्टेड है। मार्स मैस्कुलिन एनर्जी है, वीनस फेमिनिन एनर्जी है, तो दोनों एक दूसरे को रनर चेजर वाली एनर्जी फील कराते हैं और शादी होने का योग एक्टिव हो रहा है। इस महीने में अगर आपको कोई मैरिज का रिश्ता आता है तो गाइस चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे कि चट मंगनी पट ब्याह हो जाए, चाहे आप शादी नहीं भी करना चाहते हो, क्योंकि हर किसी को अभी जल्दी शादी नहीं करनी है, लेकिन कोई ऐसा रिलेशन बन जाए जिसमें आगे जाकर मैरिज हो, ये होने का चांस भी बन रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें अपने हस्बैंड वाइफ के लिए रीडिंग देखनी है। उन लोगों को बता दूं, इस एक महीने में आपको एक दूसरे पे शक नहीं करना, क्योंकि मंगल शक भी बढ़ा देता है और पुरानी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना। आर्ग्यूमेंट्स बढ़ सकते हैं, लेकिन प्रेम इतना गाढ़ा और इतना गहरा हो जाएगा कि आप दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं पाओगे, चाहे ये पर्सन आपसे मैरिड हैं या नहीं है, चाहे ये आपसे नो कांटेक्ट में है, चाहे आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो। इस एक महीने में साथ में डेट प्लान करना, साथ में अचानक कोई रैंडम ट्रिप प्लान कर लेना ट्रैवलिंग को लेकर, और एक दूसरे को रोमांटिक गाने भेजना, एक दूसरे को वीडियो कॉल पर ज़्यादा देर बातें करना, चैटिंग करना, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट फील करते हैं। मार्स को वीनस की एनर्जी चाहिए होती है, ताकि मार्स की इंटेंसिटी, मार्स का एग्रेशन, मार्स का इम्पल्सिवनेस, वीनस अपनी काम एनर्जी से, अपनी ब्यूटी से, अपनी सेंसिटिव एनर्जी से और अपनी सेंशुअल अदाओं से बैलेंस कर सके। तो बहुत सारे लोगों का सेक्सुअल रिलेशन चरम सीमा पर इस महीने बनेगा। कुछ लोगों को नए ऑफर भी रिलेशन में मिल सकते हैं। आपके पार्टनर के अलावा कुछ नए लोग भी आप में इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, आपको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने के लिए या आपके साथ शादी करने के लिए। और ये भी बता दूं गाइस, अगला चैनल मैसेज यहाँ पे क्या निकला है। इस महीने में ना पॉजेसिवनेस, जेलसी और एक ऑब्सेशन बढ़ जाएगा प्यार को लेकर। जुनून सवार होगा दिमाग में कि मेरा प्यार है, मैं ऐसे कैसे जाने दूं। ये आपके पर्सन में भी बढ़ जाएगा और आप में भी। अगर उनका प्यार थोड़ा सा भी आपके लिए सच्चा होगा ना, तो वो एफर्ट लगाएंगे, वो ट्राई करेंगे, क्योंकि मार्स जो है वो जल्दबाजी है, वो आराम से बैठकर सोचने वाला ग्रह नहीं है कि देख लेंगे हो जाएगा। मार्स को जल्दी जल्दी मैनिफेस्टेशंस चाहिए लाइफ में कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए। देन यहाँ पे क्या है, काफ़ी लोग ना इस एक महीने में जिम की तरफ और डांस की तरफ, म्यूज़िक की तरफ, लग्जरी आइटम्स को खरीदना, फैशन, ड्रेस, स्टाइल, मेकअप, कॉस्मेटिक, परफ्यूम, डेकोरेटिव आइटम्स। बहुत लोग ना फास्ट फूड खाना और स्पाइसी फूड खाना शुरू कर देंगे, और कुछ लोग बहुत मीठा खाना शुरू कर देंगे या सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे, अल्टरनेटिव ढूंढेंगे मीठे के, क्योंकि उनको मीठे खाने का मन करेगा। तो काफ़ी लोगों का ध्यान जाएगा कि मैं स्टीविया के प्रोडक्ट्स ले लूँ, शुगर फ्री प्रोडक्ट्स ले लूँ, लेकिन मुझे खाना तो मीठा है। और कुछ लोगों की ट्रैवलिंग बढ़ जाएगी, कुछ लोगों के घर में नई कार, नया वाहन आने वाला है। अगर आप प्लान कर रहे हो ऑलरेडी तो चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर आप प्लान भी नहीं कर रहे फिर भी कुछ छोटा मोटा नया घर में आता हुआ मुझे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रिकल आइटम ये तो नज़र आ रहा है। नया फ़ोन, नया टीवी, नई कार, नया बाइक, नया लैपटॉप, नए हेडफोन, नया कोई ब्लूटूथ स्पीकर या कोई स्मार्ट वॉच, कुछ तो नया आएगा, क्योंकि क्रिएशन और कुछ नया होने जा रहा है लाइफ में। एरीज का साइन ही एक ब्रांड न्यू बिगनिंग है। और यहाँ पर रोमांटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी पार्टनर की। आपके पर्सन थोड़े से आपको लेकर ना शक्की भी हो सकते हैं, उनको आपके ऊपर नज़र रखना, चुप चुप कर देखना, शक बढ़ जाना, ये भी हो सकता है। और ये एनर्जी जो मैं उनके लिए बता रही हूँ ना, ये आपके अंदर भी होने वाला है, क्योंकि मार्स सबको इफेक्ट कर रहा है। किसी में एनर्जी ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी। अगला चैनल मैसेज देखते हैं।
I want to kiss you harder and hold you in my arms forever. वाओ, पैशनेट एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी। तो आप तैयार हो जाओ, इस महीने अपने आप पर ध्यान दो, क्योंकि ये पर्सन आपको मिलने वाले हैं। बिल्कुल उस तरह से ध्यान दो जब हम किसी नए रिलेशन में जाते हैं तो हम स्टार्टिंग में अपने ऊपर कितना ध्यान देते हैं, अपनी ब्यूटी पर, अपनी बॉडी पर, अपने खान पान पर, अपने कपड़े किस तरीके से हमें पहनने हैं, हमें कौन सा उस दिन ड्रेस पहनकर जाना है। जब मैं अपने पार्टनर को पहली बार देखूंगा या मिलूंगी तो हम तैयारी पहले से शुरू कर देते हैं ना, डेट पे जाने से पहले, कि मुझे अगले महीने अपने पार्टनर को मिलना है, हम वहाँ जाएंगे, हम ये वाले शॉपिंग मॉल में जाएंगे, या फिर हम उस कैफ़े में जाएंगे, या उस रेस्टोरेंट में जाएंगे, या हम उस होटल में जाकर फर्स्ट मीटिंग करेंगे। तो वो एक्साइटमेंट, वो एडवेंचर, वो क्यूरियोसिटी, वो एनर्जी, वो पैशन हमारे अंदर बढ़ जाता है। और जब ये सारी चीज़ें हमारे अंदर बढ़ जाती हैं तो हमारी स्किन ग्लो करती है, हमारी पर्सनालिटी लोगों के लिए कैरिज्मेटिक हो जाती है। लोग हमारी बाहरी ब्यूटी को देखकर, हमारी पर्सनालिटी को देखकर अट्रैक्शन फील करते हैं कि वाओ, आजकल तो ये बहुत खिल रहा है, बहुत चमक रहा है, बहुत ग्लो कर रहा है, बहुत शाइन कर रहा है, ऐसा क्या हो रहा है इसकी लाइफ में। तो लोगों के अंदर ना एक कंफ्यूजन आ जाता है, लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी भी बढ़ जाती है कि ऐसा क्या हो गया इसकी लाइफ में। लोग आपकी तरफ फिर आकर्षण फील करते हैं, लोग आपके बारे में और जानना चाहते हैं। तो ये सब आपके साथ होगा। सेल्फ लव करना है, डरना नहीं है, रोना नहीं है कि मेरी लाइफ में प्यार नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, या मैं सुंदर नहीं हूँ, या मैं देखने में मोटी हूँ, मैं पतली हो जाऊँ तो लोग ज़्यादा मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे। सेल्फ डाउट नहीं करना, इनसिक्योर फील नहीं करना। इस महीने जिम ज्वाइन करने की तरफ बहुत लोगों का ध्यान जाएगा, फिटनेस की तरफ ध्यान जाएगा, और कुछ लोग एक्सट्रीम लेवल पर अपनी फूड हैबिट्स को लेकर, अपने डाइट को लेकर कॉन्शियस हो जाएंगे। सप्लीमेंट्स लेना, हेल्दी ईटिंग, सूप पीना, फ्रूट खाना, या फिर नई नई कुजीन्स ट्राई करना, क्योंकि आपका जो वीनस ग्रह है वो आपको एस्थेटिक्स, ब्यूटी, आर्ट, क्रिएटिविटी के साथ साथ लाइफ में ना कुछ नया करने के लिए भी ट्रिगर करता है। सेम अप्लाई होता है मार्स के साथ भी। और मुझे यहाँ पे पर्सन का फिजिकल होने का जो मन है आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है। गाइज, आपकी तरफ ना एक से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक्स तो लौट कर आ ही रहा है, कुछ नए लोग भी आपकी लाइफ में इंटरेस्ट लेंगे, आपसे फ्रेंडशिप करना चाहेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि आप किसी की बातों में आ जाओ, क्योंकि आपकी तरफ लोगों का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो आपको उनकी फीलिंग्स और उनके इरादों को पहचानना है कि ये सच्चे इरादे से मेरी लाइफ में आ रहा है, या सिर्फ इसको मेरी बॉडी से प्यार है, या सिर्फ ये मुझसे फिजिकली होना चाहता है। तो ये सब आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा। बाकी ट्रैवलिंग बहुत लोगों की इस महीने होगी, और कुछ नए कनेक्शंस आपको ट्रैवलिंग के दौरान बनते हुए भी नज़र आएंगे। और कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका पर्सन किसी दूसरे शहर में या कंट्री में है तो वो आपको ट्रैवल करके मिलने भी आ सकते हैं। तो बस गाइज, ये रीडिंग यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू गॉड लिखना, नहीं तो वो डेट डाल देना 31 मई 2025 से लेकर 29 जून 2025। थैंक यू गॉड, ताकि जो भी पूरी रीडिंग में आपको बताया गया है वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो। अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1 या 2 में गया है, आप उसे सुन सकते हो। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, कंसल्टेशंस लेने हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टारो के नाम से है। वहाँ पे आपको पहले फॉलो का ऑप्शन दिखेगा, जब आप उसको दबाओगे तब आपको मैसेज का ऑप्शन दिखेगा, फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अदरवाइज़ आपका बिना फॉलो किए मेरे पास मैसेज नहीं पहुँच पाएगा। आज के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।